क्या आपको पता है आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें जहरीले मादे मौजूद होते हैं, उसमें जहर मौजूद होता है। आप सब्जियां ले लें, आप फल ले लें, सब्जियां और फलों पर कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया जाता है ताकि उनको कीड़ों से बचाया जा सके। लेकिन कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे में जो जहर मौजूद होता है, जो केमिकल मौजूद होता है, वो फलों और सब्जियों में रस बस जाता है और आखिरकार आपके जिस्मों तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर आप चिकन की बात ले लें तो चिकन में भी आपको पता है स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं। छोटा सा चूजा होता है पोल्ट्री फार्म्स पर और उसको स्टीरॉइड्स देकर 1 महीने के अंदर अंदर फुल मुर्गी बना दिया जाता है। ये जो स्टीरॉइड्स चूजे को खिलाए जाते हैं वो मुर्गी के जिस्म के अंदर रचे बसे होते हैं और जब आप मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं तो स्टीरॉइड्स आपके जिस्मों में पहुंच जाते हैं। अगर आप हवा की बात करें तो आपको पता है हवा में भी पोल्यूशन मौजूद है। गरज मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बेशक खाना खा रहे हो या सांस ले रहे हो, हर वक्त आपके जिस्म में जहरीले मादे पहुंच रहे होते हैं। ये जहरीले मादे हमारे जिस्म में स्टोर होते रहते हैं, हमारे दिमाग, हमारे दिल और हमारे निजाम हजम को तबाह करते रहते हैं। जिगर जो कि हमारे पूरे जिस्म से जहरीले मादों को साफ करता है, उसमें भी ये जहरीले मादे जमा होते रहते हैं। अगर हम जिगर की सफाई के लिए कोई ताकतवर नुस्खा इस्तेमाल ना करें या जिगर की सफाई के लिए कोई डिटॉक्सिक ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल ना करें तो ये जहरीले मादे हमारे जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और परमानेंट डैमेज पहुंचा सकते हैं और आपका जिगर खुदा ना खास्ता नकारा भी हो सकता है। और एक दफा जिगर नकारा हो गया या जिगर ने अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर काम करना, कैपेसिटी पर काम करना छोड़ दिया तो समझें कि जहरीले मादे आपके जिस्म में फैल जाएंगे और आपको मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस में मुब्तला कर सकते हैं, जिसमें हार्ट अटैक होना, स्किन पर फिंसिया फोड़े निकल आना, दिमाग की कमजोरी का हो जाना, आंखों का कमजोर हो जाना, दिन भर सुस्त और कमजोरी का शिकार रहना। अक्सर आप लोगों ने गौर किया होगा मुख्तलिफ लोग ये शिकायत करते मिल जाएंगे कि वो थके थके रहते हैं थ्रू आउट द डे, इवन कि वो इतना ज्यादा फिजिकल काम भी नहीं कर रहे होते। ये तमाम इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके जिस्म में जहरीले मादे पहुंच रहे हैं। अगर आप अपने जिस्म से जहरीले मादों को साफ करने के लिए कोई ताकतवर और बेहतरीन डिटॉक्सिक नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसलिए आज हम आपके जिस्म की सफाई के लिए और खासकर आपके जिगर को जहरीले मादों से पाक करने के लिए कुछ नुस्खा जात लाए हैं। अगर आप ये नुस्खा जात इस्तेमाल करते रहे तो यकीन माने आप अपने जिस्म को जहरीले मादों से पाक कर लेंगे और खासकर अपने जिगर को इन जहरीले मादों से पाक कर लेंगे और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन और मुख्तलिफ बीमारियां हत्ता कि कैंसर जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। जो पहला नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जहरीले मादों से अपने जिस्म को साफ और पाक करने के लिए और खासकर आपके जिगर को जहरीले मादों से पाक करने के लिए, वो है किशमिश के पानी का। किशमिश जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात रखती है और किशमिश को बहुत ताकतवर माना जाता है अगर बात आए जिगर से जहरीले मादों को साफ करने की। ये नुस्खा आपने कैसे प्रिपेयर करना है सुन लीजिए। इस नुस्खे का इस्तेमाल कम से कम आप 10 दिन के लिए करेंगे लगातार और इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर आपके जिस्म और खासकर जिगर से तमाम जहरीले मादे साफ हो चुके होंगे। आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने 4 से 5 टेबल स्पून किशमिश के लेने हैं और उस पानी में भिगो देने हैं। किशमिश भिगोने से पहले अच्छी तरह धो लीजिएगा। उसके बाद इसमें भिगोना है आपने नीम गर्म पानी में, इस किशमिश को भिगोना है। ओवरनाइट आपने भीगे रहने देना है और सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने किशमिश जिस गिलास में भीगी हुई है उसमें जो पानी है उसको पीना है। उसके बाद जो किशमिश है उसके पैंदे में गिलास में बैठी है उसको भी खा लेना है चम्मच की मदद से, या जैसे भी आप खाना चाहें उस किशमिश को भी खा लेना है। इंशाल्लाह अगर 10 दिन आप इस नुस्खे को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो आपका जिगर और पूरा जिस्म जहरीले मादों से पाक हो जाएगा। जिस्म से जहरीले मादों को निकाल बाहर करने के लिए अंजीर भी एक अपना मकाम रखती है, अपनी एक हैसियत रखती है। अंजीर में अल्लाह ताला ने इतनी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट और एंटी वेनम प्रॉपर्टीज रखी हैं कि जिसका अगर आप पूछें तो मैं एक वीडियो में बयान नहीं कर सकता। अंजीर ना सिर्फ आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है बल्कि आपके जिगर के लिए अंजीर बहुत बेहतरीन है। अगर आप अंजीर का इस्तेमाल कंटिन्यूसली 15 दिन करते हैं, जो जैसे मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपका पूरा जिस्म और खासकर आपका जिगर जो जहरीले मादे जो स्टोर हुए हैं आपके जिगर में, इंशाल्लाह वो फ्लैश आउट हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो अंजीर है वो आपके निजाम हाजम के लिए भी बहुत अच्छी है, इसलिए जितने जहरीले मादे हैं ना सिर्फ वो साफ होंगे बल्कि आपका जो हाजमे का निजाम है वो
भी बहुत बेहतरीन हो जाएगा इस नुस्खे के सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से। आपने क्या करना है, आपने 5 अंजीरें लेनी है। अंजीरें वो लीजिएगा जिसमें बीज ज्यादा होते हैं, जिसमें दाने जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। एक अंजीर होती है जिसमें दानों की मिकदार कम होती है, एक अंजीर होती है जिसमें दाने जो होते हैं छोटे छोटे ब्रीक ब्रीक दाने होते हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं। आपने वो अंजीरें लेनी है, उसमें से तकरीबन आपने 5 दाने अंजीरों के रात को नीम गर्म पानी में भिगोकर रख देने हैं। सुबह उठने पर आपने जो पानी है वो फेंक देना है और जो 5 दाने हमने अंजीरों के भिगोए थे उसको आपने निहार मुंह खाना है। उसके कम से कम आधे घंटे बाद आप नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने से पहले आपने 2 गिलास नीम गर्म पानी के पीने हैं। यानी आपने पहले उठते ही साथ जो 5 अंजीरें भिगोई थी वो खाएंगे, उसके आधे घंटे बाद 2 गिलास नीम गर्म पानी के पिएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। इंशाल्लाह अगर 15 दिन ये पूरा आप नुस्खा करते हैं तो इंशाल्लाह ना सिर्फ आपके जिस्म से जहरीले मादों का अखराज हो जाएगा, आपका जिगर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बल्कि आपका जो निजाम हाजम है, जो आपका हाजमे का निजाम है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन का नुस्खा जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी बहुत जबरदस्त है। आपने क्या करना है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, आप ना एक खीरा लेना है और उसको आपने अच्छी तरह धोने के बाद जो है उसको काट लेना है। छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं, लंबे लंबे जो पीसीस की शक्ल में भी काट सकते हैं और राउंड अबाउट जो होता है उस शक्ल में भी काट सकते हैं। बहरहाल आप जैसे चाहें उसको खीरे को काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। उसके बाद आपने तकरीबन आधा लीटर पानी में उस खीरे के टुकड़ों को भिगो देना है, एक पूरे खीरे के अच्छी तरह धोने के बाद। उसमें आपने एक नींबू लेना है और नींबू के बेशक आप 20 स्लाइस कर लीजिए, बेशक आप उसके एक नींबू के 4 टुकड़े कर लीजिए। अच्छी तरह धोने के बाद उस पानी में एक नींबू भी काट कर भिगो देना है और इस पानी को कम से कम आपने 4 घंटे से लेकर 8 घंटे तक भीगे रहने देना है। बेशक फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रख लें ज्यादा बेहतर है। और सुबह उठने पर ओवरनाइट भिगो दीजिए और सुबह उठने पर आपने ये जो खीरे और नींबू में हमने पानी डाला था, जो जग में डाला था, वो आपने नोश फरमाना है। इंशाल्लाह निहार मुंह अगर 15 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो इस जो पानी है, खीरे और नींबू का पानी है, इसमें जबरदस्त किस्म के विटामिन और मिनरल्स का एक तवाज़ुन आ जाता है जो कि आपके जिस्म से जहरीले मादों को निकाल बाहर करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप सबको पता है जो खीरा है वो जबरदस्त क्लीनर है आपके जिस्म का। अगर आप गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के सीजन में खीरे का इस्तेमाल करते नहीं है तो वैसे ही आपके जिस्म में जहरीले मादे, फाजल मादे नहीं ठहरते। अगर ये जो डिटॉक्सिक वाटर है जिसमें खीरा और नींबू का इस्तेमाल किया है, अगर आप सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल कर लें तो कोई जहरीला मादा आपके जिगर या आपके जिस्म में नहीं ठहर सकता। चौथा डिटॉक्सिफिकेशन का नुस्खा जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, यकीन माने ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी फैमिली इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के सीजन में। आपने क्या करना है, एक तरबूज लेना है, उसका जो है उसको 4 पीसेस में काट लेना है। हमें सिर्फ एक तरबूज का पीस चाहिए होगा। मीडियम साइज का तरबूज है तो बेशक आप चौथा पीस ले सकते हैं, अगर बड़े साइज का है फिर भी उसका चौथा हिस्सा ले लीजिए तरबूज का। अगर मीडियम साइज, बिल्कुल छोटे साइज का तरबूज है तो आधा तरबूज आप ले सकते हैं। आपने क्या करना है, सुबह उठना है, अगर मीडियम साइज का तरबूज आपको जो आमतौर पर होते हैं, आपने उसका चौथा हिस्सा यानी एक जो उसकी चौथाई हिस्सा होता है तरबूज का ले लेना है, उसमें से गूदा निकाल लेना है और उस पर एक नींबू आपने उसको निचोड़ना है। एक नींबू निचोड़ने के बाद आपने निरे हाल यानी बिल्कुल खाली पेट आपने जिस जो तरबूज लिया है उस पर जिस नींबू निचोड़ा है उसको आपने खाना है निहार मुंह, और बस उसके कम से कम आधा घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। यकीन माने अगर 15 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल कर ले, ना सिर्फ आपका जिस्म ठंडक महसूस करेगा, जितने जिस्म की गर्मी है, जिगर की गर्मी है निकल जाएगी, मेदा में ठंडक पहुंचेगी, हाजमा बेहतर होगा, बल्कि जितने जिस्म में मौजूद फाजल मादे हैं वो भी निकल जाएंगे। आपका दिमाग भी सुकून में रहेगा। बेहतरीन नुस्खा है, इस्तेमाल करने से ताल्लुक रखता है। अब मैं आपको 50 साल पुरानी डिटॉक्स वाटर की रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज से 50 साल पहले हकीम हजरात इस रेमेडी को इस्तेमाल करवाया करते थे। ये रेमेडी ना सिर्फ जिस्म और आपके जिगर से फाजल मादों को साफ करती है बल्कि आपके गुर्दों और आपके जो है हाजमे को भी बहुत अच्छा कर देती है। ये रेमेडी नोट करें। आपने क्या करना है, आपने 2 गिलास पानी लेना है और इसको किसी पतीली में डालकर गर्म कर लेना है, यानी तकरीबन 500 ml के करीब पानी आपने लेना है। जैसे ही पतीली के नीचे आग जलाएंगे, पानी थोड़ा गर्म होने लगेगा, उसमें आपने चंद पुदीने के पत्ते डालने हैं और आधा चाय का चमचा आपने सौंफ होती है पानी में डाल देने हैं, ऐड कर देने हैं। जैसे ही पानी में 2 या 3 उबाले आते हैं, बल्कि 1-2 उबाले काफी होंगे, आपने आग बंद करके पतीली को ठंडा होने के लिए रख देना है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये पानी ठंडा हो जाएगा। आपने इस पानी को छान लेना है और उस पे आपने एंड पे 1 चाय का चमचा आपने हनी का
ऐड करना है, शहद का ऐड करना है, उसको मिक्स करके अच्छी तरह पिए। 10 दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह हर किस्म के जहरीले मादे और फाजल मादे आपके जिस्म से निकल जाएंगे। ये कुछ डिटॉक्सिफिकेशन नुस्खे थे जो अगर आप इस्तेमाल करते रहें तो आपके जिस्म में जितने मौजूद फाजल मादे हैं वो अखराज होता रहेगा, वो जिस्म से और खासकर जिगर में मौजूद जितने फाजल मादे हैं उनका अखराज होता रहेगा और आप मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों जिनमें मोटापा, कैंसर, दिमाग का कमजोर हो जाना, हाजमे का कमजोर हो जाना, इन जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी बात पर अमल जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें बल्कि कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है। Alas kau kan?